वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। फ्रेंड्स, आज से हमारे चैनल पर घटनासार की अर्धवार्षिकी करंट अफेयर पढ़ाई जाएगी, जिसमें हम सबसे पहले राष्ट्रीय घटनाक्रम का अध्ययन करेंगे। राष्ट्रीय घटनाओं की अर्धवार्षिकी सबसे पहला टॉपिक है। इसमें वक्फ संशोधन अधिनियम 2025 राष्ट्रपति की मंजूरी बाद लागू। दोस्तों, वक्फ संशोधन अधिनियम जो है लागू हो गया है। कब से लागू हुआ? 5 अप्रैल 2025 को राष्ट्रपति ने मंजूरी दे दी है और इसे संसद में पारित वक्फ संशोधन विधेयक 2025, जिसे उम्मीद विधेयक के नाम से जाना जाता है। ये दोस्तों क्वेश्चन आ सकता है कि वक्फ संशोधन अधिनियम 2025 जो पारित किया गया, इसे किस अन्य नाम से जाना जाता है? तो किस नाम से जाना जाता है? उम्मीद। और इसे राष्ट्रपति की मंजूरी कब मिली है? 5 अप्रैल 2025 को। दोस्तों, आजकल के चलते हुए ट्रेंड के अकॉर्डिंग जैसे क्वेश्चन आ रहे हैं, उसमें हम लोगों को डेट भी याद रखना बहुत ही ज़रूरी हो गया है। आगे देखते हैं। यह कानून वक्फ अधिनियम 1995 में संशोधन करने का प्रयास करता है। इसे भी हम लोग याद रखेंगे। और मूल रूप से 2024 में पेश किए गए इस विधेयक को भाजपा के सांसद जगदम्बिका पाल की अध्यक्षता में गठित 31 सदस्यीय, जिसमें से लोकसभा के कितने मेंबर थे? 21, और राज्यसभा के 10 सांसद जो इसमें शामिल थे, संयुक्त संसदीय समिति द्वारा जांच की गई। ये भी इसमें पूछा जा सकता है कि जो समिति इसके लिए गठित की गई थी, उसके अध्यक्ष कौन थे? तो इसमें हमको याद रखना है कि जगदम्बिका पाल वक्फ संशोधन अधिनियम के लिए जो समिति गठित की गई थी, उसके अध्यक्ष थे। और ये किस पार्टी से थे? भाजपा पार्टी से थे। आगे देखते हैं, कुछ इम्पोर्टेंट है। वक्फ संशोधन विधेयक 2025 का नाम भी चेंज कर दिया गया है। क्या है दोस्तों अब नाम इसका? एकीकृत वक्फ प्रबंधन सशक्तिकरण दक्षता और विकास UMEED अधिनियम कर दिया गया है। और दोस्तों, वक्फ में कई बार संशोधन किया जा चुका है। जैसे सबसे पहला हुआ था 1913 में, फिर 1925 में, उसके बाद 1954 में और 1995 में। ये हम लोगों को याद रखना है। दूसरा टॉपिक देखते हैं। फ्रेंड्स, वक्फ में आगे भी कुछ इम्पोर्टेंट है। केंद्रीय वक्फ परिषद के प्रभारी केंद्रीय मंत्री इसके पदेन अध्यक्ष होंगे। इसके सदस्यों में शामिल हैं संसद सदस्य। ये इतना इम्पोर्टेंट नहीं है, लेकिन ये पूछा जा सकता है कि केंद्रीय वक्फ परिषद के प्रभारी जो है केंद्रीय मंत्री, इसके पदेन अध्यक्ष होंगे। और इसमें कौन शामिल होगा? मुस्लिम सदस्य में 2 महिला का होना भी अनिवार्य रहेगा। साथ ही 2 गैर मुस्लिम सदस्य का होना भी आवश्यक है, जिसमें शिया, सुन्नी और पिछड़े मुस्लिम वर्ग से एक सदस्य शामिल हैं। साथ ही 2 मुस्लिम महिला सदस्यों की अनिवार्यता है। ये भी हमें याद रखना है। तो सबसे पहले वक्फ संशोधन अधिनियम को किस नाम से जाना जाता है? तो दोस्तों, उसका नाम है उम्मीद। राष्ट्रपति ने कब मंजूरी दी? 5 अप्रैल 2025 को। और इसके लिए जो समिति गठित की गई थी, उसके अध्यक्ष कौन थे? तो भाजपा पार्टी के थे, जगदम्बिका पाल। और कितने सदस्यीय कमेटी थी? 31 सदस्यीय कमेटी थी। दूसरा टॉपिक है वैश्विक नेटवर्क तत्परता सूचकांक 2025 में भारत 36वें स्थान पर। सबसे पहले हम देखेंगे कि वैश्विक नेटवर्क तत्परता सूचकांक किसके द्वारा जारी किया जाता है। तो दोस्तों, इसे अंकटाड द्वारा जो है जारी किया जाता है। और इसमें भारत की इस वर्ष रैंकिंग कितनी है? 36वें स्थान पर है। टोटल कितने सदस्य देश थे? 170 देशों में भारत
36वें स्थान पर है। और अगर बात करें कि 2022 में कितने स्थान पर था, 48वें स्थान पर 2022 में भारत था। अगला टॉपिक है न्यूजीलैंड के प्रधानमंत्री की भारत यात्रा। हाल ही में न्यूजीलैंड के प्रधानमंत्री ने भारत की यात्रा की। दोस्तों आजकल ये भी क्वेश्चन आ रहा है कि अगर कोई भी किसी भी देश का प्रधानमंत्री या फिर अपने ही देश के प्रधानमंत्री जी कहीं पर यात्रा करते हैं तो उसकी तारीख पूछ लेते हैं कि किस महीने में या किस दिन जो है यात्रा किसी देश की यात्रा पर गए थे। तो ये वेरी इंपॉर्टेंट हो जाता है हम लोगों के एग्ज़ाम के प्रोस्पेक्ट में। तो इसमें होगा कि न्यूजीलैंड के प्रधानमंत्री की भारत यात्रा। न्यूजीलैंड के प्रधानमंत्री कौन है, सबसे पहले तो हम लोग ये जान लें। न्यूजीलैंड के प्रधानमंत्री हैं क्रिस्टोफर लक्सन। उन्होंने 16 से 20 मार्च के दौरान जो है भारत की यात्रा की। और ये किस लिए आए थे, क्योंकि भारत में आयोजित हुआ था रायसीना डायलॉग। इसमें इस रायसीना डायलॉग में जो है मुख्य अतिथि के रूप में न्यूजीलैंड के प्रधानमंत्री को आमंत्रित किया गया था। तो जब किसी भी देश का प्रधानमंत्री या फिर राष्ट्रपति आते हैं तो कुछ एग्रीमेंट भी होते हैं। तो देखते कौन कौन से एग्रीमेंट हुए थे। सबसे पहला एग्रीमेंट हुआ आर्थिक और व्यापारिक सहयोग में। इसमें भारत और न्यूजीलैंड के बीच मुक्त व्यापार समझौते पर वार्ता शुरू करने की घोषणा। वित्त वर्ष 2023-24 में दोनों देशों के बीच 1.7 अरब डॉलर का कारोबार हुआ। डिजिटल भुगतान सहयोग पर चर्चा, जिससे व्यापार को नई गति मिलेगी। साथ ही भारत के केंद्रीय अप्रत्यक्ष कर और सीमा शुल्क बोर्ड और न्यूजीलैंड के सीमा शुल्क सेवा के बीच अधिकृत आर्थिक परिचालक पारस्परिक मान्यता समझौते, जिसे AEOMRA पर हस्ताक्षर, जिससे व्यापार में आसानी होगा। ये इम्पोर्टेंट हो सकता है हम लोगों के लिए। आगे इतना ज़्यादा इम्पोर्टेंट नहीं है। देख लें दूसरा टॉपिक। आप लोग याद रखिएगा कि न्यूजीलैंड के प्रधानमंत्री ने कब जो है भारत की यात्रा की थी और न्यूजीलैंड के प्रधानमंत्री कौन है। आप लोग कमेंट में बताइएगा कि न्यूजीलैंड के प्रधानमंत्री कौन है। रायसीना डायलॉग 2025। सबसे पहले देखते हैं कि रायसीना डायलॉग है क्या। रायसीना डायलॉग भारत का प्रमुख भू राजनीतिक और भू आर्थिक सम्मेलन है जो विश्व के सबसे ज्वलंत वैश्विक मुद्दों पर चर्चा के लिए नेताओं, नीति निर्माताओं, उद्योग विशेषज्ञों और विद्वानों को एक मंच पर लाता है। यह सम्मेलन प्रतिवर्ष नई दिल्ली में आयोजित किया जाता है। हम लोगों को याद रखना है कि रायसीना डायलॉग कहाँ आयोजित किया जाता है, तो हमारा आंसर होगा नई दिल्ली में। और अंतर्राष्ट्रीय व्यवस्था को आकार देने में भारत की महत्वपूर्ण भूमिका को रेखांकित करता है। अब हम लोग याद रखेंगे कि रायसीना डायलॉग तो हुआ, लेकिन ये किस नंबर का डायलॉग था। तो दोस्तों ये 10वें नंबर का डायलॉग था। इसका आयोजन कब किया गया, 17 से 19 मार्च 2025 के बीच में। कब किया गया, 17 से 19 मार्च 2025। इस महत्वपूर्ण अवसर पर प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी ने इसका उद्घाटन भाषण दिया और इस बार न्यूजीलैंड के प्रधानमंत्री माननीय क्रिस्टोफर लक्सन मुख्य अतिथि के रूप में शामिल हुए और उद्घाटन सत्र को संबोधित किया। अगर कोई भी समिट होती है तो दोस्तों एक चीज़ और इम्पोर्टेंट होता है कि उसकी थीम क्या है। तो हम लोग थीम देख लेते हैं। रायसीना डायलॉग 2025 की थीम थी काल चक्र, जन शांति और ग्रह थी। रायसीना डायलॉग कब से शुरू हुआ है, तो विदेश मंत्रालय द्वारा 2016 से शुरू। इस डायलॉग का नाम नई दिल्ली में रायसीना हिल्स के नाम पर रखा गया। और इसका जो आयोजन कौन करवाता है, तो इसका आयोजन जो है ऑब्जर्वर रिसर्च फाउंडेशन के सहयोग से विदेश मंत्रालय प्रतिवर्ष आयोजित करता है। फ्रेंड्स, इसमें एक और बात जो है जानने लायक है हम लोगों के। इसमें फिलीपींस ने प्रस्ताव रखा था कि
फिलीपींस चाहता है कि दक्षिण चीन सागर में चीन की गतिविधियों का जवाब देने के लिए भारत जो है स्क्वाड एक गठबंधन है जिसके सदस्य देश हैं अमेरिका, जापान, ऑस्ट्रेलिया और फिलीपींस के साथ स्क्वाड में भारत भी शामिल हो जाए। सबसे पहले हमें याद रखना है कि स्क्वाड है क्या, तो साउथ चाइना सी में चीन की गतिविधियों का जवाब देने के लिए एक गठबंधन है। इसके सदस्य कौन है वर्तमान समय में? अमेरिका है, जापान है, फिलीपींस है और ऑस्ट्रेलिया है। और फिलीपींस ने प्रस्ताव रखा है रायसीना डायलॉग में कि भारत भी इसमें शामिल हो जाए। अगला टॉपिक है इंदौर में भारत का पहला पीपीपी ग्रीन वेस्ट प्रोसेसिंग प्लांट जो स्थापित किया गया। इसमें ज़्यादा डिटेल में देखने लायक कुछ नहीं है, आगे देखते हैं। एशिया के पहले वर्टिकल लिफ्ट रेलवे समुद्र पुल का उद्घाटन हुआ है। दोस्तों आगे की क्लास अगले लेक्चर में देखेंगे। अगर आप लोगों को ये कंटेंट अच्छा लगा हो तो आप लोग कमेंट में बताइएगा, जिससे हम आगे भी घटनासार की सीरीज़ को जारी रख सकें। थैंक यू।